नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी बिहार में। तो मेरे प्रिय साथियों, आज की इस वीडियो में मैं हिंदी बुक से 50 टॉप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बताऊंगा जो मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। तो मेरे प्रिय साथियों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। तो मेरे प्रिय साथियों, आपको मैं बता दूं कि अगर आप मैट्रिक परीक्षा की तैयारी पहले से कर चुके हैं और किए हुए हैं या कर रहे हैं, अगर आप ऑब्जेक्टिव याद किए हैं तो इस ऑब्जेक्टिव को मेरे बताने से पहले आप कॉपी कलम पर बनाकर और आप बता सकते हैं कमेंट में कि आपका कितना सही है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जो जन्म हुआ था दलित परिवार में हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक पाठ के लेखक का नाम क्या है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक पाठ के लेखक जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछेगा कि भीमराव अंबेडकर के वितरण एवं रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति कौन थे? तो इनके प्रेरक व्यक्ति जो थे बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले थे। तो इनमें से सभी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है, हुआ सुद्राज के किनकी रचना है? तो हुआ सुद्राज जो लिखे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कृति है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक जो है भीमराव अंबेडकर है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद छठा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों, मैं चैप्टर वाइज मतलब 3-4 चैप्टर का वीडियो में ऑब्जेक्टिव डाला हूं, इसलिए वीडियो को बिना स्किप के अंत तक देखिएगा। मैं चैप्टर वाइज इसलिए बनाया हूं कि ताकि चैप्टर वाइज आप याद करें तो आप परीक्षा की बेहतर तैयारी कर सकते हैं। तो छठा क्वेश्चन आपसे क्या कहा, भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। सातवां क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बाबा साहेब अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो इनका जन्म जो हुआ था महू मध्य प्रदेश में हुआ था। तो यह क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, मध्य प्रदेश। आठवां क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारत में जाति प्रथा का प्रमुख कारण क्या है? तो भारत में जाति प्रथा का प्रमुख कारण जो है बेरोजगारी है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद नौवां क्वेश्चन क्या कर रहा है, मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है? तो मानव मुक्ति के पुरोधा जो कहा गया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन क्या कहा, जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? मतलब आपसे क्वेश्चन कर रहा है जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? तो जाति प्रथा जो है स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्योंकि यह मनुष्य के रुचि पर आधारित नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म जो हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को महू मध्य प्रदेश में हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता भ्रातृत्व पर आधारित होगा, किसने कहा? मतलब आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता एवं भ्रातृत्व पर आधारित जो होगा यह किसने कहा था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण क्या है? तो भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण जो है जाति प्रथा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? तो भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण जो है जाति प्रथा है। तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों नहीं मानता है? क्यों नहीं मानता है? क्योंकि यह कार्य कुशलता के लिए आवश्यक नहीं है। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक नहीं मानता है क्योंकि कार्य कुशलता के लिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण का संपादिक अंश है? तो यह क्या हो जाएगा? बाबा साहब जो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट लिखे थे इसका संपादिक अंश है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट किनकी रचना है? तो बाबा भीमराव अंबेडकर का है।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, 20 के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी शीर्षक से लिया गया है। तो 20 के दांत शीर्षक कहानी जो है 20 के दांत तथा अन्य कहानियां, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद वाकिफ शब्द का अर्थ है, वाकिफ शब्द का अर्थ क्या है, तो परिचित, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लेखक नलिन बिलोचन शर्मा की माता का नाम क्या था। तो लेखक नलिन बिलोचन शर्मा का माता का नाम जो था रत्नावती शर्मा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सेन साहब की लड़कियां कैसी है। तो सेन साहब की लड़कियां जो थी सुशील थी, उनकी 5 लड़कियां थी और 5 लड़कियां क्या थी, सुशील थी। तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मदन किसका बेटा था। तो मदन किसका बेटा था, गिरधर लाल का बेटा था, गिरधर लाल का बेटा था। तो गिरधर का दिया हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 20 के दांत शीर्षक पाठ की विद्या है। 20 के दांत शीर्षक पाठ जो है कहानी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी। तो मदन जो था बार बार मार खाता था, तो मार खाना उसके लिए मामूली बात बन गई थी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा लिखित कहानियां निम्न में कौन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, 20 के दांत। 25 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म दौड़ में हुआ था, मतलब कब हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 1916। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है। तो 20 के दांत कहानी के रचयिता जो है, रचनाकार जो है नलिन बिलोचन शर्मा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सीमा, रजना, आलो, शेफाली, आरती, पौल किनकी बहनें थी। तो सभी जो थी 5 लड़कियां जो थी सेन साहब की लड़कियां थी। किसकी बहनें पूछ रहा है, तो ये खोखा की बहन थी। सेन साहब की एक ही लड़का था खोखा, तो उनकी बहनें थी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। खोखा के दांत किसने तोड़े, खोखा के दांत कौन तोड़ा था, तो मदन तोड़ा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेन साहब की कार की कीमत है कि सेन साहब की कार की कीमत कितनी थी, 7,500। तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सेन साहब की आंखों का तारा, सेन साहब की आंखों का तारा कौन था। तो सेन साहब की आंखों का तारा जो है कौन है, खोखा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मोटर को कोई खतरा हो सकता है तो दौड़ से, मतलब मोटर को किस चीज से खतरा था, तो खोखा से था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसके अनुसार सेनों में सिद्धांतों को भी बदल दिया जाता था, मतलब बदल लिया जाता था। तो किसके अनुसार बदल दिया जाता था, खोखा के अनुसार। तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है। तो सेन साहब ने कहा था कि आगे चलकर ऐसे ही लड़के जो है चोर, डाकू, बदमाश बनते हैं, यह किसने कहा था, सेन साहब कहा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूं, यह कथन किसका है। तो सेन साहब कहा था कि मैं खोखा को इंजीनियर बनाना चाहता हूं, इंजीनियर बनाने वाला हूं, इंजीनियर बनाने जा रहा हूं। तो सेन साहब, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। हकर्स क्या थे, तो वनस्पति वैज्ञानिक थे। तो इस 35 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। 36 में क्या कह रहा है कि मैक्स मुलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था। तो इसका उनका जन्म जो हुआ था डेसाउ नामक ग्राम में हुआ था। तो जर्मनी में डेसाउ नामक ग्राम में हुआ था। तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। 37 में कह रहा है कि भारत किसकी भूमि है। तो भारत जो है ब्राह्मण या वैदिक धर्म की भूमि है। तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वाराणसी के पास नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था। तो वारेन हेस्टिंग्स को मिला था। तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रश्न मानव का अर्थ क्या है। तो
तो प्राचीन मानव, इसका अर्थ क्या होता है? प्राचीन मानव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मेघदूत का जर्मन पद्य अनुसार अनुवाद जो है किसने किया था? मेघदूत का जर्मन पद्य अनुवाद किसने किया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मेघदूत का जर्मन पद्य अनुवाद जो किया था, कौन किया था? मैक्स मुलर ने किया था। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद 41 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कितने वर्ष की उम्र में लिप्जिंग विश्वविद्यालय मैक्स मुलर ने संस्कृत का अध्ययन आरंभ कर दिया था? तो 18 वर्ष की उम्र जब थी तब वे लिप्जिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत पढ़ने गए थे, शुरू किए थे। तो 18 वर्ष की उम्र में, तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किससे मिला था? तो वारेन हेस्टिंग्स को मिला था। तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन कर रहा है नृवंश विद्या का संबंध किससे है? तो नृवंश विद्या का जो संबंध है मानव विज्ञान से है। तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया था? तो मैक्स मुलर ने किया था। तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मैक्स मुलर ने 2 वर्ष की अवस्था में लिप्जिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन शुरू किया था, आरंभ किया था। तो 18 वर्ष। तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन कर रहा है यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल क्या है? संस्कृत भाषा और साहित्य। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन कर रहा है स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किससे कहा था? तो मैक्स मुलर को कहा था। तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिस नामक सोने से भरा घड़ा मिला था? तो मतलब वारेन हेस्टिंग्स। इसका आंसर क्या हो जाएगा? उस समय में भारत का जनरल गवर्नर जो था कौन था? वारेन हेस्टिंग्स था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद 49 नंबर क्वेश्चन कर रहा है हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया? तो मैक्स मुलर ने करवाया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मैक्स मुलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया था? तो मेघदूत का किया था। तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर और बेल आइकन प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।